किस बादशाह ने अपने बेटे की आंखें निकलवा दी थी? बादशाह जहांगीर। किस इंसान को नहलाने के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है? जो शख्स मैयत को गुस्ल दे उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुबह के वक्त पानी पीने से क्यों मना फरमाया और इससे कौन सी बीमारी लगती है? ला इलाज बीमारी। जिस्म के किस हिस्से में जलन होना खुशखबरी मिलने की अलामत है? आंखों में। वल्लाहु आलम। दुनिया में हर एक सेकंड के बाद कितने लोग मरते हैं? 2 लोग। नापाकी की हालत में खाना बनाने से क्या होता है? गुर्बत आती है। कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर नहीं था और वो दरख्त के साए तले रात गुजारते थे? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा कौन सा है? आबे हयात। कुरान पाक की वो वाहिद आयत मुबारका कौन सी है जिसमें 18 मरतबा अल्लाह की शान बयान की गई है? आयतल कुर्सी। खाना खाने के बाद कौन सी गलती करने से इंसान बहरा हो जाता है? खाना खाकर सोने से। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। कौन सा बादशाह मस्जिद में इमामत करता था? औरंगजेब आलमगीर। फतह मक्का किस महीना में हुआ? फतह मक्का रमजान में हुआ। कौन सी सब्जी कैंसर का बाइस बनती है? जहरीली अद्वियात के स्प्रे वाली सब्जियां। दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी आवाजों में ज़बूर की तिलावत किया करते थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत 70 आवाजों में किया करते थे। सामरी की परवरिश किसने की? सामरी की परवरिश हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जानवर कौन सा है? हाथी। अल्लाह पाक ने किस इंसान को नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? शराबी इंसान को। कुरान पाक की कौन सी सूरा में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज मौजूद है? सूरा फातिहा में। सूरा रहमान में फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये आयत कितनी मर्तबा दोहराई गई है? 31 मर्तबा। सर्दी के दिनों में जिस्म को अंदर से गर्म रखने के लिए कौन से आटे की रोटी खानी चाहिए?
बाजरे की रोटी। किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल किया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 चीजों में जल्दी करने का हुक्म दिया? निकाह करने में, अजान देने में और मैयत को जल्द दफन करने में। इस्लाम का पहला तीर चलाने वाला शख्स कौन था? हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की राह में पहला तीर चलाया था। मरने से पहले मर्द के जिस्म का कौन सा हिस्सा छोटा हो जाता है? मरने से पहले मर्द के नाखून खुद ब खुद छोटे होना शुरू हो जाते हैं। नमाज जुमा के लिए इमाम के अलावा कम से कम कितने अफराद का होना जरूरी है? इमाम के अलावा 3 अफराद का होना जरूरी है। वो कौन सी नमाज है जिसे आधी भी पढ़ लें तो भी सवाब पूरा ही मिलता है? सफर में पढ़ी जाने वाली नमाज। काबा के अंदर वो कौन सा बुत था जिसकी शक्ल इंसानों जैसी थी? हबल। चेहरे या हाथों को दुपट्टे और लिबास से साफ करने से कौन सी बीमारी आती है? भूलने की बीमारी। औरतों में सबसे पहले किस खातून के कान छेदे गए थे? हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के। रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है? मालदीव आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा कहाँ पढ़ाई? बस्ती बनी सालम में। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने और कहाँ शहीद किया? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इब्ने मुलजम ने शहीद किया और कूफा की जामिया मस्जिद में शहीद किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को फरोख्त करने के लिए बाजार में किस किस्म के जुमले अदा करते थे? कौन है जो ऐसी चीज खरीदेगा जो ना फायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान? मर्द का नींद में बोलना किस बात की अलामत है? डिप्रेशन की अलामत। नमाज के दौरान खुजाना किस बात की निशानी है? शैतान की मुदाखलत की। क्या ख़वातीन वुज़ू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं? जी हाँ, वुज़ू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ने से ना तो वुज़ू पर फर्क पड़ता है और नमाज भी हो जाती है। किस मुसलमान के हाथ से कटा हुआ गोश्त खाना जायज नहीं? जो पागल हो। बरोज़े क़यामत जहन्नमियों का पसीना किन लोगों को पिलाया जाएगा? शराबी लोगों को। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, ये किसका कहना है? ये हदीस है।
कौन सी नमाज के लिए काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं? नफल नमाज जो सफर में हो। कौन सा परिंदा हर वक्त ये बोलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे? मोर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? निकालने वाले का नाम क्या था और वो कहाँ का था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुसाफिरों ने तीसरे दिन निकाला। अहले सीर ने लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाला मालिक बिन दार अल खज़ाई था और ये अरब का बद्दू था। वाक़या मिराज का सबूत कुरान पाक की किस सूरा में है? सूरा बनी इसराइल। किस सूरा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरा तौबा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म आया है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह किस सन हिजरी में हुआ? 2 हिजरी में। विसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र क्या थी? ज़ौजियत नबी में कितने दिन रहीं और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितने साल जिंदा रहीं? जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 18 साल थी। 9 साल ज़ौजियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहीं और 48 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हीरों और जवाहिरात से बना हुआ ताज किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को पहनाया था? सराका के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई कि तुम एक दिन कसरा के कंगन पहनोगे। चश्मे फलक ने फिर वो दौर भी देखा जब सैयदना सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को सोने के कंगन पहनाए गए। सीरत इब्ने हशाम रज़ियल्लाहु अन्हु में है कि खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जब इस्लामी लश्कर के सिपा सालार सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरान फतह किया और वहां का सारा मालो गनीमत मदीना तैयबा अमीरुल मोमिनीन की तरफ रवाना किया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कीमती माल का जायजा लिया और जब शहनशाह हरमज के सोने के कंगन देखे तो सैयदना सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किया और वो कसरा के सोने के कंगन उन्हें पहनाए और हीरों जवाहरात से जड़ा ताज भी उन्हें पहनाया और फिर फरमाया, ए सराका बिन मालिक, हाथ उठा और कहो, तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला की हैं जिसने ये चीजें कसरा से छीन ली, जो ये दावा करता था कि मैं लोगों का रब हूँ और उससे ये चीजें छीनकर बनी मदलज के एक गरीब सराका बिन मालिक को पहना दी। बुढ़ापे में निकाह करने से कौन सी बीमारी दूर होती है? अगर कोई मर्द या औरत बूढ़े हो जाएं लेकिन उसमें निकाह करने की ख्वाहिश मौजूद हो तो उसको निकाह कर लेना चाहिए क्योंकि निकाह इंसान के ईमान को मुकम्मल करता है और शैतानी हरबे को नाकाम करने का एक बेहतरीन जरिया है। इस तरह बदनजरी और जिनाकारी की बीमारी से निजात मिलती है। वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकुब करते हुए जमीन में धंस गया? हजरत सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा इसलिए किया था क्योंकि कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल या गिरफ्तार करने वाले को 100 ऊंट इनाम में देने का वादा किया था और जब सराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का पीछा किया तो जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो सराका का घोड़ा घुटनों तक जमीन में धंस गया। सराका ने हर मुमकिन कोशिश कर ली। जब घोड़ा जमीन से बाहर निकलता तो सराका दोबारा से
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگتا تو گھوڑے کے پاؤں دوبارہ زمین میں دھس جاتے۔ تو اسی وقت سراقہ کو یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور پھر سراقہ بن مالک نے اسلام قبول کر لیا۔ جنت کی حور نے کس نبی سے دنیا میں شادی کی؟ حضرت شیس علیہ السلام۔ کون سا پودا گھر میں لگانے سے مچھر، کیڑے مکوڑے اور بیماریاں نہیں آتی؟ نیم اور لیمو کا پودا۔ کون سی سبزی کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ ٹماٹر۔ کون سا جانور کالے رنگ کا دودھ دیتا ہے؟ گینڈا۔ کس گناہ کی وجہ سے اچانک موت آ جاتی ہے؟ زنا کرنے سے۔ اللہ پاک نے کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حالت جنابت میں کچھ کھانے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے تھے؟ عبد القہار کے نام سے۔ جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ جانا کس بات کی نشانی ہے؟ جادو کی علامات میں سے جنسی خواہش کا بڑھ جانا بھی ایک علامت ہے۔ کون سی چیز رو رو کر مر جاتی ہے؟ موم بتی۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت جمائی آنا کس بات کی علامت ہے؟ نظر بد کی۔ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ گھٹنوں کی۔ ننگے سر واش روم جانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیاطین حملہ کرتے ہیں۔ کن صحابیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر شکر ادا کیا؟ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا نے۔ فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ معدے کی بیماری۔ سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ پرسکون نیند کی۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ دینا چاہیے۔